मेरा दुख है अंग्रेजों ने बाहरी लोगों को हमारे जंगलों में बसाकर हमारी संपदा को लूटने का काम किया है। उन्होंने यहाँ हमारे और इमारतें बनाई। उनकी बनाई हुई ये इमारत जिसे उन्होंने नाम दिया रांची जेल, मेरी अस्मिता, मेरी पहचान, मेरे अस्तित्व के लिए लड़ने वाले योद्धा भगवान बिरसा मुंडा को बेड़ियां डालकर अपराधी बनाकर यहाँ इस जेल में डाल दिया गया। अंत में अपने प्राणों का बलिदान कर अमर हो गए। यहाँ मैंने अपनी गोद में अपने लाल, अपने सपूतों का साहस देखा, उनके आंसू देखे, उनकी पीड़ा देखी और इस दुख ने मुझे ये भी ज्ञान दिया कि इंसान अपने लालच, अपनी भूख से कितना नुकसान, कितना विनाश कर सकता है। अपने इस दुख के अंधेरे से कुछ पल के लिए निकलती हूँ तो अपनी पहचान के पुराने वक्त से जुड़ जाती हूँ। करोड़ों साल पहले मेरे अंदर की खनिज संपदा फूटे हुए लावे, कोयला और लोहे के रूप में बाहर आई। फिर साल के जंगल और उन जंगलों में नाना प्रकार के प्राणी भी अलंकृत हो गए। फिर यहीं पर सबसे लाकर लोहे के शस्त्र बनाए। धीरे धीरे यहाँ राजकीय व्यवस्थाएं विकसित हुई। पाल वंश के पश्चात पलामू से शाहबाद तक चेरो शासकों ने 12वीं से लेकर 19वीं सदी तक शासन किया। दक्षिण छोटा नागपुर में महाराजा मदरा मुंडा ने उत्तराधिकारी के रूप में शासन की बागडोर नागवंशी शासकों को सौंप दी। इसी तरह उत्तरी छोटा नागपुर में मेरी गोद में अंकुरित आदिवासी समाज मुझसे आस्था और स्नेह की डोर बांधे अपनी बनाई व्यवस्था में चल रहा था। यहाँ जीवन था, आस्था थी, उत्सव थे, आनंद था, सब कुछ अपने और प्रकृति के अनुरूप। तभी समय चक्र घूमा और हिंदुस्तान के इतिहास की किताब में एक नए पन्ने की रचना। सन 17वीं सदी की शुरुआत के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ल में व्यापार के लिए आए अंग्रेजों ने अपनी सेना और सरकार बनाकर बंगाल पर कब्जा किया। फिर उनकी नजर प्राकृतिक संपदाओं से भरे छोटा नागपुर पर पड़ी। इन संपदाओं से जुड़ा था यहाँ का आदिवासी समाज। और फिर उन्होंने सरकारी नीतियों की आड़ में अपना खेल शुरू किया। 1793 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट एक्ट लेकर आए, जिसके तहत जमींदारों को जमीन का मालिक बनाकर
आदिवासी समाज के मालिकाना हक पर प्रश्न उठा दिए। 1914 के दौर के आंदोलनों में समाज की पीड़ा और प्रतिरोध के स्वर एक साथ गूंजे, जिन्हें दबाने के लिए अंग्रेजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। लोगों को यातनाएं देने के लिए पुलिस चौकियां बनवा दी, लेकिन धरती के साहसी वीरों ने अंग्रेजों को बता दिया कि वो उनके गलत इरादे को यहाँ कभी कामयाब नहीं होने देंगे। उन्हीं वीरों में से एक थे वीर बुद्धू भगत। रांची जिले के गांव सिलगाई के निवासी वीर बुद्धू भगत ने गोमुंडा उराव विद्रोह, जिसे कोल विद्रोह कहा गया, उसमें बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने अपने समर्थक क्रांतिकारियों को पारंपरिक शस्त्रों से लड़ने की नई शैली सिखाकर उन्हें अंग्रेजों के सामने मजबूती से खड़ा किया। उन्हें गिरफ्तार करना अंग्रेजी सरकार के लिए चुनौती बनी हुई थी। एक बार जब अंग्रेज सरकार इन्हें गिरफ्तार करके चिरोया ले जा रही थी, तब जोर की आंधी ने अंग्रेजों का खेल बिगाड़ दिया। क्रांतिकारियों ने इसका लाभ लिया और वो भगत को वहां से निकालने में कामयाब हो गए। चिड़ी हुई सरकार ने और ज्यादा तैयारी से उन्हें सिलगाई में घेरा। यहाँ उनके तीनों पुत्र उदयकरण, जलधर, गिरिधर, बेटियां रुनिया चुनिया एवं भाई भतीजे लगभग 150 से 200 क्रांतिकारियों की शहादतों के बाद क्रूरतापूर्वक वीर बुद्धू भगत का सर कलम कर दिया। अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ आदिवासी समाज का उबाल बढ़ रहा था। इन्हीं दिनों क्रांति की धारा में एक नाम और जुड़ा, गंगा नारायण सिंह। इन्होंने भूमिज समाज को संगठित करके अत्याचारी सरकार को अपनी धरती से उखाड़ने का बीड़ा उठाया। गहरी समझ, साहस और कुशल रणनीति के बल पर गंगा नारायण सिंह ने सरकार को यह एहसास दिला दिया कि समाज अपनी धरती, अपने स्वाभिमान की लड़ाई में मर भी सकता है और मार भी सकता है। गंगा नारायण का प्रभाव बढ़ रहा था और दूसरे समाज के लोग भी इस धारा से जुड़ने लगे थे। बस अंग्रेजों ने इस नाम को पूरी तरह से मिटाने की ठानी। इसका दुर्भाग्य कि उस समय कुछ सरकारी नुमाइंदों के अलावा हमारे शासक जमींदार भी अपने सुख और लालच के लिए अंग्रेजों के घुटनों पर बैठकर उनका साथ दे रहे थे। के इशारे पर षड्यंत्र रच के गंगा नारायण की हत्या कर दी और शहीद गंगा नारायण का सर काटकर कप्तान विल्किंसन के पास भेजा। इस प्रकार अपनी धरती की लड़ाई लड़ते हुए एक और योद्धा गंगा नारायण सिंह शहीद हो गए। 1831-32 के क्रांति के इस दौर में हो मुंडा समाज का बड़ा योगदान रहा है। इस समाज के हो मुंडा उराव उलगुलान की कमाल संभाली सिंधभूम जिले के एक गांव राजबासा के पोटोहू ने। पोटोहू ने अपने साथ देवी हो, गोरा हो, नारा हो, बड़ाई हो और भुगनी हो जैसे योद्धाओं को जोड़कर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलनकारियों की एक फौज बनाई। ये फौज अंग्रेजों को बड़ा नुकसान पहुंचा रही है। 18 नवंबर 1837 को सिरिंसिया घाटी में अंग्रेजी सरकार और फौज के बीच एक बड़ी लड़ाई हुई। इस लड़ाई में कुछ आंदोलनकारी तो शहीद हुए, लेकिन कई सिपाही भी मारे गए। आंदोलनकारियों की इस तरह से उग्र होकर बर्ताव करने की ये पहली घटना थी। शिकस्त से मार खाई सरकार तिलमिला उठी।
उस सरकार ने इस समाज पर अपने अत्याचार बढ़ा दिए, लोगों को यातनाएं दी गई, गांव को आग लगा दी गई। आखिरकार सरकार भय का माहौल बना के षड्यंत्र रच के इस आंदोलन पर अंकुश लगाकर अपने मंसूबे में कामयाब हुई। यहाँ उसने वो समाज के लड़ाकू योद्धाओं को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें फांसी पे चढ़ा दिया। कोटो हो, बढ़ाई हो जगन्नाथपुर में और बोरा हो और पांडुआ हो को 2 जनवरी 1838 को सिरंसिया घाटी में फांसी दे दी गई। सरकार यही नहीं रुकी, उसने ऐसे ही कई हो वीरों पर झूठे अपराध लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया। इन वीरों का त्याग और बलिदान एक और मशाल बन गया, सरदारी आंदोलन और बिरसा के उलगुलान का। सरकार को घुटने टेकने पड़े। उसने अपनी नीतियों में बदलाव करके इनकी मांग को मंजूरी देते हुए विल्किंसन एक्ट की नींव रखी। तेलंगा खड़िया, एक ऐसा नाम जिसने कुछ ही समय में अंग्रेजी हुकूमत को हिलाने में बड़ी भागीदारी निभाई, जिसने अंग्रेजों के दमनकारी प्रणाली के विरोध में अपने आंदोलन को बढ़ाने के लिए खुद की एक प्रणाली जूरी पंचायत बनाई। यानी वो सवेरे किसी मैदान में युवाओं को एकत्रित करते, सरना का सफेद झंडा गाड़ा जाता, फिर पूजा की जाती, उसके बाद युद्ध अभ्यास किया जाता। अंत में बैठकर समाज की सारी समस्याओं के समाधान पर चर्चा होती। इसके बाद अंग्रेजों ने उन्हें जेल में डालकर समाज का शोषण और बढ़ा दिया। अपमान और आक्रोश से भरे तेलंगा खड़िया जेल से निकलने के बाद अपने आंदोलन को और मजबूत करने में लग गए, जिसके प्रभाव से भयभीत अंग्रेजों ने उन्हें मौत दे दी और अपने एक सरपरस्त बोधन सिंह से उन्हें गोली मरवा दी। चांद भैरव के पेड़ की टहनियों को अपने समाज में बांटकर लड़ाई से जुड़ने का निमंत्रण देकर 10,000 संथालियों को संगठित किया। मन में आक्रोश लिए अपने शस्त्रों और साहस के साथ इस समाज ने अंग्रेजों को मजबूत टक्कर दी। संथाल हूल के नाम से जाना जाने वाला ये आंदोलन सरकार को सेना बुलाने 16 जुलाई 1855 तीर पैंची का युद्ध क्रांति की लड़ाई में महाआंदोलन के नाम से दर्ज हुआ। अधिकारों के लिए हाथों में तीर, तलवार, टांगी, ढेलफांस जैसे साधारण हथियार लिए आंदोलनकारी मेजर बरोच के आधुनिक हथियारों से सजी सेना पर भारी थे। यहाँ भी अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी। अंग्रेज इस चोट से उबरे ही थे कि 21 जुलाई 1855 को वीरभूमि के युद्ध में लेफ्टिनेंट टोलमेन की बड़ी सेना को भी संथाल समाज ने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इन्होंने हुकूमत से जुड़े लोगों और ठिकानों को लक्ष्य बनाया, नील के कारखाने जलाए, राजमहल गिराए और अंततः लड़ाई को मजबूती देते हुए दोनों शहीद हो गए। नतीजन अत्याधुनिक हथियारों से सजी ब्रिटिश सेना की अपराजेयता का मिथक टूटा एवं 1857 में जली क्रांति की मशाल से प्रभावित होकर पलामू इलाके के 2 और भाई नीलांबर और पीतांबर ने भोक्ता, चेरोज और खरवार समुदाय को इकट्ठा किया। वो ब्रिटिश सरकार के 4 प्रमुख केंद्र डाल्टनगंज, लेस्लीगंज, जैनपुर और बाहपुरू में से एक केंद्र पर कब्जा करने का लक्ष्य रखा। इन्होंने अपने बहादुरी के जब ऐसे करतब दिखाए तो हुकूमत की बंदूकों के मुकाबले में इनके हाथों की तलवारें भारी पड़ी और एक दिन ये दोनों भाई लड़ते हुए शहीद हो गए। क्रांति की मशाल आंदोलनकारियों के एक हाथ से दूसरे हाथ में बढ़ रही थी। फिर ये मशाल थामी संथाल समाज के भागीरथ मांझी ने। भागीरथ मांझी को संथाल समाज ने ईश्वर के दूत और अपने राजा के रूप में स्वीकारा। भागीरथ मांझी ने समाज से आस्था की डोर बांधते हुए उसे एक सूत्र,
एक ईश्वर से जोड़कर उन्हें अपनी धरती की रक्षा के लिए जीवन को समर्पित करने की प्रेरणा दी। भागीरथ मांझी के बढ़ रहे प्रभाव को देखते हुए सरकार ने उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया और एक दिन भागीरथ मांझी ने भी अपने जीवन को न्यौछावर करके क्रांति की इस लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके इस आंदोलन को उनके शिष्यों ने आगे बढ़ाने का काम किया। गुरु रघुनाथ भुइया के मार्गदर्शन में समाज की लड़ाई को आगे बढ़ाने वाले सिंहभूमी जिले के मामा भांजे दिवा और किसुन थे। सरकार तो समाज पर ज्यादती कर ही रही थी। हमारे कुछ प्रशासक भी ज्यादतियों में सरकार का साथ दे रहे थे। सिंहभूमि के भाषक राजा विक्रम सिंह भी उन्हीं में से थे। सूखे की मार झेल रहे संथाल समाज ने अंग्रेजी सरकार से मदद की गुहार लगाई, जिसे सरकार ने न सिर्फ अनसुना किया, उल्टा उन्हीं पर अतिरिक्त सरकारी करों का बोझ डाल दिया। इसके बाद दिवा और किसुन ने अपने समाज को संगठित करके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई का बिगुल बजा दिया और लड़ते हुए दोनों ने अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया। गया मुंडा सरकारी आंदोलन में अगुवानी करने वाला एक बड़ा नाम। मेरे आंचल की सुरक्षा में अपने और अपने परिवार को समर्पित करने वाला एक महान योद्धा गया मुंडा। अंग्रेजों की नजर में चढ़ा एक और नाम, जिसने सरकार के गाड़े कई अनैतिक खूंटे उखाड़ दिए। सरकार ने गया मुंडा पर भी अपनी पकड़ बनाई। सिपाही उन्हें गिरफ्तार करने साइको पहुंचे, लेकिन वहां मौजूद गया मुंडा, सानरे और बाकी साथियों ने मिलकर उनके इस इरादे को नाकाम कर दिया और उनके 2 सिपाहियों को मार गिराया। इसके बाद डिप्टी कमिश्नर खुद गया मुंडा को गिरफ्तार करने पहुंचे, जिनका सामना करने के लिए घर के लोग, महिलाएं और बच्चे बाहर आ गए और सबने मिलकर बड़ी मजबूती से अंग्रेज सिपाहियों का मुकाबला किया। और ये मुकाबला बहादुरी की एक मिसाल के तौर पर देखा गया। अपने समाज को अंग्रेजों के दिए हुए दुख और पीड़ा से मुक्ति दिलाने के लिए बिरसा नामक सूरज का उदय हुआ। शिक्षित बिरसा अपने समाज के मूल्यों के साथ साथ सरकार की नीतियों, युक्तियों और चालों की भी समझ रखते थे। उनको समझ आ गया था कि पीड़ा का हल अंग्रेजों और बाहरी लोगों को पूरी तरह से बाहर निकालकर और मुंडा राज स्थापित करके ही होगा। फिर उन्होंने अबुआ दिसोम अबुआ राज का नारा दिया। सरकार ने बिरसा की गिरफ्तारी के लिए कमर कस रखी थी। जब उन्हें डोंबारी गुरु पर बिरसा के होने का पता चला तो पुलिस और सेना उनकी गिरफ्तारी के लिए वहां पहुंचे। यहाँ बिरसा के अनुयायियों ने अपने साहस और पराक्रम के बल पर अंग्रेजों को शिकस्त दी। यहाँ तिलमिलाए सिपाहियों ने लाशें बिछा दी, फिर भी वो बिरसा को पाने में नाकाम रहे। फिर उन्होंने बीट और सर्च ऑपरेशन शुरू किया और बिरसा की गिरफ्तारी पर इनाम रखा। सरकार समाज को भय और यातनाएं देकर बिरसा तक पहुंचना चाहती थी और एक दिन वो अपने इस मंसूबे में कामयाब हो गई। एक भगवान, एक योद्धा के नाम के साथ अपराधी जोड़कर उन्हें जेल में डाला। अंग्रेजों की इस हिमाकत से वो टूटे नहीं, बल्कि उनके अंदर से एक मजबूत बिरसा बाहर आया। अपने भगवान को अपराधी के रूप में जेल में पड़ा देखकर समाज का आंदोलन
और उग्र हो गई। अपने हाथ से यंत्र छूटते देख सरकार ने कायरता और दुस्साहस का परिचय देते हुए एक सूरज को अस्त करने का षड्यंत्र रचा। अचानक एक दिन खबर बिजली बन के पहुंची, भगवान बिरसा मुंडा की जेल में मौत। सरकार ने इस मौत का कारण भी मानी, मगर इसके पीछे का सत्य ये है कि सरकार ने कायरतापूर्ण बर्ताव करते हुए भगवान बिरसा मुंडा को जहर देकर मौत दे दी। मालेले आदे के दे आसामेंते में दाड़े नहीं जाना यो बाबा बिरसा दुलाड़ा आया मालेले आदे के दे सरकार ये भूल गई कि सूरज अस्त होता है उदय होने के लिए। बिरसा के विद्रोह का प्रभाव बहुत से बदलाव लाया। भगवान बिरसा के हाथों जली मशाल अब बड़ा रूप ले रही थी। सरकार को झुकने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा था और परिणाम स्वरूप कई महत्वपूर्ण सुधार हुए। समाज की मूल व्यवस्था प्रणालियों को फिर से बहाल किया गया। सरकार ने समाज की समस्याओं के निवारण के लिए गोंडा और खूंटी को सब डिवीजन बनाया। सरकार CNT एक्ट 1908 लेकर आई। जंगलों में बाहरी लोगों के बसने पर प्रतिबंध लगा। नीतियों में सुधार करके समाज को उनकी भूमि के अधिकार वापस दिए गए। इसके बाद गुमला विशुनपुर के जतरा टाना भगत की अब हुआ। इस आंदोलन के विचार का आधार पूरी तरह से धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और अहिंसा की नींव पर टिका था। मदिरा और मांसाहार का त्याग करके ईश्वर की आस्था का हाथ थामे आंदोलन ने जमींदारों के साथ विद्रोह और सरकार के साथ असहयोग की नीति अपनाई। सन 1914 में इस आंदोलन का आधार रखने वाले जतरा टाना भगत, जो जीव हत्या के विरोध और अहिंसा के प्रचारक बने, एक बार पेड़ से अंडे उतारते हुए उनके हाथ से अंडे छूटे और उन्होंने अंडों में भूम देखा। तभी से उन्होंने स्वयं जीव हत्या का त्याग किया और इसके प्रचार में लग गए। फिर उन्होंने अपने इसी विचार को आंदोलन में अपनाया। भगत के इस अनोखे तरीके ने लोगों को बहुत प्रभावित किया और देखते ही देखते हजारों लाखों लोग उनसे जुड़ गए। आंदोलनकारियों ने सरकार को भूमि कर देने का विरोध किया। परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सरकार ने जतरा टाना भगत को पश्चात भी यह आंदोलन उनके शिष्यों के नेतृत्व में न केवल जारी रहा, बल्कि जिसका प्रसार भी बहुत तेजी से हुआ। सन 1920 में टाना भगत आंदोलन का महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आंदोलन के साथ जुड़ाव हो गया। राष्ट्रीय धारा में शामिल होकर भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई में टाना भक्तों ने बड़ी भागीदारी निभाई और आखिरकार आंदोलन अपने तय किए परिणाम तक पहुंचा। अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी और सन 1947 में उन्हें भारत छोड़कर जाना पड़ा। मेरे भीतर अपने जीवन को बलिदान करने वालों की ये गाथाएं नासूर बनकर पल रही हैं और मैं इस दुख जी रही थी। आज भगवान बिरसा मुंडा के साथ सारे शहीदों के मेरे लिए समर्पण और त्याग में मुझे गौरवान्वित तो किया ही है, साथ ही उनका जीवन समाज के लिए
एक प्रेरणा बनकर उठता है और दिलों में